हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान का प्रथम यूनिट से। पहली जो हमारी यूनिट रहेगी वो रहेगी हिमाचल प्रदेश का भूगोल। जो पहला पार्ट है हमारा वो है हिमाचल प्रदेश का भूगोल, और इसमें हम अलग अलग यूनिटों को देखेंगे जो इसमें दी हुई हैं, जो कि इस प्रकार हैं। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, हिमाचल प्रदेश का प्रशासनिक इतिहास, हिमाचल की नदी प्रणाली, हिमाचल की झीलें, हिमाचल में पानी के चश्मे, हिमाचल में हिमनद, प्रमुख घाटियाँ, पर्वतीय दर्रे, पहाड़ी चोटियाँ, जीआई टैग पर प्राप्त उत्पादों के नाम, वेटलैंड, आर्द्रभूमि, यूनेस्को की विश्व धरोहर नामित स्थल, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, और अंत में हम भूगोल के जो भी प्रश्न रहेंगे इन सभी यूनिटों से वो हमारे पास 200-300 प्रश्न रहेंगे। अंत में उनको भी हम एक साथ डिस्कस करेंगे। तो हम हिमाचल प्रदेश का भूगोल अध्याय 1 प्रथम अध्याय से शुरू करते हुए, जो कि है हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति से शुरू करते हैं। तो पहले इन्होंने हिमाचल के भौगोलिक परिचय दिया हुआ है कि हिमाचल प्रदेश कहाँ सिचुएटेड है और हिमाचल जो है वो किन किन राज्यों से जुड़ा हुआ है। तो पहली लाइन देखेंगे आपकी, हिमाचल प्रदेश उत्तर में जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व में तिब्बतियन जो कंट्री है वो, और दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड, दक्षिण में हरियाणा और पश्चिम में पंजाब से घिरा हुआ राज्य है। ये इसकी जियोग्राफिक लोकेशन बताई इन्होंने कि जो अलग अलग राज्य हैं वो कौन कौन से हैं जिनसे ये घिरा हुआ है। और जो इसकी ऊंचाई है 350 मीटर से 7000 मीटर है। ये इसकी समुद्र तल से ऊंचाई बताई हुई है, और इसकी सामान्य ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ती है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश की सामान्य ऊंचाई किस दिशा से किस दिशा की तरफ बढ़ती है, तो पश्चिम से पूर्व की तरफ। हिमाचल प्रदेश की सीमा एक तरफ हिमाचल की 3 में से 2 विभक्तियों कुर्मांचल, कुमाऊं व केदार, गढ़वाल तथा दूसरे सिरे पर कश्मीर से लगती है। जो इन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश जो है क्या है, जो सीमा है वो 3 में से 2 विभक्तियां कुर्मांचल, कुमाऊं व केदार, गढ़वाल तथा दूसरे सिरे पर कश्मीर से लगती है। हिमाचल को पुराने समय में जालंधर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश को पुराने समय में किस नाम से जाना जाता था। जालंधर 2 शब्दों के मिलने से बना है, जलम प्लस धारा, अर्थात जिसने जल को धारण किया हो। यह जो जालंधर है इसका अर्थ है जल को धारण करने वाला। यह नाम उन 4 नदियों के कारण पड़ा है जो हिमाचल प्रदेश से गुजरती हैं। पद्म पुराण के अनुसार जालंधर सागर, समुद्र और गंगा का पुत्र था। जालंधर क्या था? जो पद्म पुराण के अनुसार सागर, समुद्र और गंगा का पुत्र था। अब हम ये था हिमाचल प्रदेश का कुछ परिचय, जो भौगोलिक इसकी सिचुएशन थी, कहाँ क्या है ये। अब हिमाचल प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो पर्वतीय चोटियां हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है कि हिमाचल प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक जो है वो आउटर हिमालय, लोअर हिमालय भी जिसको हम बोलते हैं, वो है शिवालिक, बाह्य हिमालय। और इसके बाद आंतरिक या मध्य हिमालय, मिडल हिमालय, और एक लास्ट रहेगा हमारा तीसरा महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, जिसको हम अपर हिमालय भी कहते हैं। हम इन 3 पर्वतीय श्रेणियों को देखेंगे। जो पहली है शिवालिक बाह्य हिमालय, जो आउटर हिमालय है, इसको डिस्कस करेंगे। इसमें इसे मानक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि शिवालिक को किस नाम से जाना जाता है? मानक पर्वत के नाम से। शिवालिक का शाब्दिक अर्थ है शिव की जटाएं। शिवालिक जो पर्वत चोटी है उसका अर्थ है शिव की जटाएं। इसकी ऊंचाई जो इस लोअर है, तो मतलब इसकी ऊंचाई कम होगी। जो इसकी ऊंचाई 350 मीटर से 1500 मीटर है, जो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। और
और यह लगभग 150 यहाँ जो है लगभग 150 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसमें वर्षा भी बताई गई है कि कितनी वर्षा है, 150 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर। अब जो ये शिवालिक श्रेणी है इसमें कौन कौन से जो हैं जिले हैं, जैसे कि कांगड़ा के कुछ भाग आते हैं, हमीरपुर, ऊना, मंडी, सोलन और सिरमौर शामिल है। ये देखते हैं आप मैप के थ्रू देख सकते हैं कि जो ये शिवालिक पर्वत है इसमें बताया है इन्होंने कि कुछ भाग कहाँ से आता है, पहले कुछ भाग हमीरपुर, मतलब ये हमीरपुर से होकर भी जाती है, बिलासपुर से होकर भी ऊना, सोलन के कुछ इलाके हैं, सिरमौर के भी कुछ इलाके हैं। तो मतलब हम देख सकते हैं कि ये जो शिवालिक श्रेणी है इसमें जो ये हम देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से चली होगी, जो इसमें सिरमौर, सोलन, बिलासपुर और कुछ मंडी के भी हैं, कुछ हमीरपुर, ऊना इस तरह, और ये ऐसे बाहर की तरफ हो गए। तो इसलिए इसको शिवालिक श्रेणी और लोअर, इसको हम बोलते हैं आउटर हिमालय, मतलब ये बाहर की तरफ है, इसको आउटर हिमालय या लोअर हिमालय। और इसकी देखी थी हमने समुद्र तल से जो ऊंचाई थी वो थी 350 मीटर से 1500 मीटर तक, और जिसमें जो वर्षा की दर बताई हुई थी इन्होंने वो थी 150 मीटर से 150 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर। यह हमने मैप के थ्रू देखा कि जो बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय है उसमें कौन कौन से जिले जो है जिनसे गुजरती है, और इसका मानक पर्वत के नाम से जाना जाता है। अब है आंतरिक या मध्य हिमालय। ये जो है वो शिवालिक हिमालय जो बाह्य हिमालय है और जो ग्रेटर हिमालय है, अपर हिमालय है, उसके उन दोनों के बीच में से गुजरती हुई जाएगी, इसलिए इसको आंतरिक और मिड हिमालय मतलब मध्य हिमालय कहा जाता है। अब इसकी ऊंचाई हमें पता है कि जो शिवालिक जो बाह्य हिमालय तो उससे ज़्यादा होगी, तो ये उससे आगे शुरू होगी 1500 मीटर से 4500 मीटर है। इसकी मुख्य श्रेणियां धौलाधार और पीर पंजाल है। ये इंपॉर्टेंट बन के आता है कि इसकी मुख्य श्रेणियां कौन सी हैं, धौलाधार और पीर पंजाल। इसको आप जैसे रख लेंगे धौलाधार और पीर पंजाल, धौलाधार पीर पंजाल इसकी मुख्य श्रेणी है। इस श्रेणी में सिरमौर की रेणुका तहसील, और जो अब ये देखते हैं कि मध्य जो है वो मध्य हिमालय या आंतरिक हिमालय, इसमें कौन कौन सी श्रेणी, इस श्रेणी में कौन कौन सी जो है जगह बताई इन्होंने। सिरमौर की रेणुका तहसील, मतलब ये सिरमौर से शुरू होगी, मतलब तो रेणुका तहसील। कुछ भाग शिवालिक हिमालय में आया था सिरमौर का, कुछ भाग इसमें है। रेणुका तहसील मंडी के चच्योट तथा करसोग, डलहौजी, शिमला, चूड़धार, चूड़ चांदनी 3647 मीटर और कुल्लू घाटी आदि आते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या क्या बताया कि ये कहाँ से, सिरमौर की रेणुका तहसील, मंडी के चच्योट तथा करसोग, डलहौजी, शिमला, चूड़धार, चूड़ चांदनी 3674 मीटर और कुल्लू घाटी आते हैं। ये है इसमें। और धौलाधार, सवेत चोटी, और इसे जो इसमें जो हमने देखा था कि दो श्रेणियां धौलाधार और पीर पंजाल, तो धौलाधार सवेत चोटी इसे मौलक पर्वत भी कहा जाता है। ऊपर था मानक पर्वत और इधर है मौलक पर्वत। यह मुख्यतः चंबा, कांगड़ा और मंडी में स्थित है। धौलाधार कहाँ है, चंबा, मंडी, कांगड़ा। धौलाधार चंबा, मंडी और कांगड़ा में स्थित है। और यह महान हिमालय से उत्तराखंड के बद्रीनाथ से अलग होता है। ये जो हमारी श्रेणी है ये कहाँ से अलग होती है, यह महान हिमालय मतलब ग्रेटर हिमालय से उत्तराखंड के बद्रीनाथ से अलग होता है, तथा रामपुर में सतलुज, लारजी में ब्यास तथा चंबा में रावी नदी धौलाधार को काटकर आगे निकलती है। ये तो धौलाधार श्रेणी की बात की है इन्होंने। धौलाधार का उत्तरी किनारा, जो धौलाधार श्रेणी है उसका उत्तरी किनारा बड़ा भंगाल में पीर पंजाल के दक्षिणी किनारे के साथ लगता है। कहाँ लगता है, कांगड़ा का जो बड़ा भंगाल है, धौलाधार का जो उत्तरी किनारा है वो बड़ा भंगाल में लगता है तथा पीर पंजाल के दक्षिणी किनारे के साथ लगता है। पीर पंजाल यह सतलुज के तट पर महान हिमालय से अलग होता है। यह एक तरफ चिनाब और दूसरी तरफ रावी और ब्यास को विभाजित करता है।
एक तरफ यह पीर पंजाल की दूसरी श्रेणी की बात की है कि यह सतलुज के तट पर महान हिमालय से अलग होता है। ये कहाँ पे? ये सतलुज के तट पे अलग होता है और वह बद्रीनाथ में अलग होता है। यह एक तरफ चिनाब तथा दूसरी तरफ रावी और ब्यास को विभाजित करता है। अब हम देखेंगे कि जो इनर या मिडिल हिमालय था, इसमें इन्होंने बताया था कि इस श्रेणी में हमें कौन कौन से जो जिले थे वो देखने को मिल रहे थे। पहले थे सिरमौर की रेणुका तहसील। तो सिरमौर की इधर यहाँ रेणुका तहसील कुछ इस तरीके से ये मिड हिमालय चला हुआ होगा कि सिरमौर की रेणुका, मंडी और मंडी चिच्योट, इधर मंडी चिच्योट में सिरमौर रेणुका मंडी चिच्योट की तरफ और तथा करसोग, और इधर करसोग में मंडी करसोग ऐसे चलती हुई मंडी करसोग डलहौजी चंबा से जाती हुई डलहौजी की तरफ, और सिरमौर इधर भी चूड़धार, चूड़ चांदनी, कुल्लू घाटी, मतलब ये कुछ इस तरह चली होगी। मिडल जो हिमालय है यहाँ रेणुका से इस तरह करके करसोग, चिच्योट, और इधर ऊपर था हमारे पास चंबा, डलहौजी, कुल्लू के क्षेत्र को बताते हैं इन्होंने कि कुल्लू से जाती हुई। और इसमें जो मुख्यतः जो थी हमारे पास जो धौलाधार श्रेणी में थी वो थी चंबा, कांगड़ा और मंडी। ये जो चंबा है यहाँ, कांगड़ा और मंडी, ये जो धौलाधार श्रेणी में बताया कि चंबा, कांगड़ा, मंडी, धौलाधार श्रेणी में क्या क्या चंबा, कांगड़ा और मंडी आते हैं। इसी तरह हमारे पास जो पीर पंजाल था वो उसके बारे में बताया था कि वो महान हिमालय से कहाँ सतलुज तट पर अलग होता है, और यह चिनाब, एक तरफ चिनाब दूसरी तरफ रावी और ब्यास को विभाजित करता है। अब हमारा तीसरी जो श्रेणी है वो है ग्रेटर हिमालय, मतलब आउटर हिमालय, महान हिमालय जिसको हम बोलते हैं। यह स्पीति तथा ब्यास नदी के निकास को अलग करता है। क्या करता है ये स्पीति तथा ब्यास नदी के निकास को अलग करता है। जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय का एक भाग है। ट्रांस को बोलते हैं आउटर। जास्कर जो श्रेणी है, जास्कर श्रेणी इस ट्रांस हिमालय का एक भाग है। यह स्पीति तथा किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है। इस श्रेणी में सिला जो सबसे ऊंची चोटी है, 7025 मीटर इसकी हाइट है। रियो फर्ग्यूल 6791 मीटर शामिल है। दोनों, पहले पे सिला जो है सबसे ऊंची चोटी, उसके बाद रियो फार्गुल इस श्रेणी में, जास्कर श्रेणी में आती है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। जो आउटर हिमालय हो गए, ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय, कुछ भी बोल लीजिए आप इसको, यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, जो कि इसके लिए मेवों, ड्राई फ्रूट के उत्पादन के लिए उपयोगी है। इस श्रेणी में बहुत से दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे हैं इस श्रेणी में देखते हैं हम। सात, चीनी, छाबिया, कुगती, चंबा में, और हमटा व चंद्र खीरनी दर्रे कुल्लू में है। ये इसमें दर्रे थे। हिमालय को एशिया का मौसम निर्माता भी कहा जाता है। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि एशिया का मौसम निर्माता किसे कहा जाता है, तो वो हिमालय को ही एशिया का मौसम निर्माता भी कहा जाता है। ये जो आउटर हिमालय के बारे में इन्होंने बात की थी, ये इन्होंने ज़्यादातर बताया है कि किन्नौर और लाहौल स्पीति इन दो इलाकों से होता हुआ। तो हमने देखा कि जो लोअर हिमालय था उसमें हमारे पास सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, कुछ मंडी का इलाका, हमीरपुर, ऊना ऐसे को जा रही थी। और जो मिडल हिमालय था, मध्य हिमालय था, उसमें सिरमौर का भी कुछ इलाका था, जो रेणुका, उसके बाद शिमला, जो मंडी का हमारे पास करसोग, चिच्योट, और उधर चंबा की तरफ गया था। और जो मिडल हिमालय में हमारे पास धौलाधार श्रेणी थी, उसमें चंबा, कांगड़ा, मंडी जो जिले थे वो थे। और जो पीर पंजाल थी वो, उनको बताया था कि वो सतलुज तट के पास महान हिमालय से अलग होती थी। और जो आउटर हिमालय के बारे में बात किया, उन्होंने किन्नौर, लाहौल स्पीति इन दो से बताया है। इस प्रकार हमारे पास तीन श्रेणियां होगी पर जो हिमालय पर्वत थे वो है एक महान जो आउटर हिमालय, मिड हिमालय जो मध्य में है, और जो लोअर हिमालय जो कि आउटर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, जो शिवालिक श्रेणी है वो सबसे नीचे है।
इसकी ऊंचाई जो उन्होंने बताई थी वो थी 350 मीटर से 1500 मीटर तक। आगे जो मध्य हिमालय था 1500 मीटर से 4500 मीटर, और उसके आगे 4500 मीटर से आगे जो भी हाइट है वो आउटर हिमालय में आती है। और आउटर हिमालय में ही इन्होंने बताया कि दो सबसे ऊंची चोटियाँ जो हमारी थी, एक सिला चोटी और एक रियो फार्गुल, ये भी इसी श्रेणी में आती हैं। अब कुछ और पार्ट भी रह गया है इसका, जिसमें हम प्राकृतिक भूगोल के आधार पर हिमाचल प्रदेश को 5 भागों में विभाजित किया गया है। प्राकृतिक जो भूगोल के आधार पे जो है हिमाचल को 5 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से 5 भाग हैं देखते हैं। गीले उपोष्ण क्षेत्र, वेट सब टेम्परेट जोन। जो गीले उपोष्ण क्षेत्र हैं उनमें कौन कौन से? पालमपुर, जोगिंद्रनगर, डलहौजी, धर्मशाला। धर्मशाला जो है वहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल होता है, मतलब हिमाचल प्रदेश का, तो ये गीले उपोष्ण क्षेत्र में आया। बेट सब टेम्परेट जोन में पालमपुर, जोगिंद्रनगर, डलहौजी, धर्मशाला। अब है नम उपोष्ण क्षेत्र, ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन। इसमें आए कुल्लू, शिमला, मंडी के कुछ भाग, सोलन, चंबा, कांगड़ा और सिरमौर। जो बेट सब टेम्परेट जोन के नीचे रहेगा क्षेत्र वो है ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन। इसमें कुल्लू, शिमला, मंडी के कुछ भाग, सोलन, चंबा, कांगड़ा और सिरमौर। और इसके नीचे आ गए हमारे पास शुष्क उष्ण क्षेत्र, ड्राई टेम्परेट जोन। जो ड्राई सूखे इलाके हैं, जैसे लाहौल स्पीति के ऊंचे अल्पाइन क्षेत्र, पांगी और किन्नौर, ये हमारे पास शुष्क उष्ण क्षेत्र है। नम उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ह्यूमिड सब ट्रॉपिक जोन, जो कि है मंडी, नाहन, नालागढ़, नूरपुर, यहाँ पे है, जो कि हमारे पास ह्यूमिड सब ट्रॉपिक जोन में आते हैं। मंडी, नाहन, नालागढ़, नूरपुर। अब आए उपनम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, सब ह्यूमिड ट्रॉपिक जोन। इसमें ऊना, पांवटा साहिब, इंदौरा, कांगड़ा, ये क्षेत्र है। हमने देखा कि प्राकृतिक भूगोल के आधार पर हिमाचल प्रदेश को जो 5 श्रेणियां हैं वो किस प्रकार हैं। गीले उपोष्ण क्षेत्र, नम उपोष्ण क्षेत्र, शुष्क उष्ण क्षेत्र, नम उप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उप नम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जो कि है बेट सब टेम्परेट जोन, ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन, ड्राई टेम्परेट जोन, ह्यूमिड सब ट्रॉपिक जोन, सब ह्यूमिड ट्रॉपिक जोन। ये है जो कि प्राकृतिक भूगोल के आधार पर 5 भाग हैं। अब इम्पोर्टेंट लाइन रहेगी, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तब इसको गीले उपोष्ण क्षेत्र बताया गया। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर कितनी वर्षा होती है? 340 सेंटीमीटर की औसत वर्षा होती है। जबकि अब इसके अपोजिट लाइन बताइए, जबकि स्पीति जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे कम वर्षा करने वाला क्षेत्र है। स्पीति में सबसे कम बारिश होती है। हिमाचल प्रदेश में औसत वर्षा जो एवरेज रेनफॉल है हिमाचल प्रदेश में वो 152 सेंटीमीटर होती है। कितने? 152 सेंटीमीटर। अंतिम जो इस हमारा हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक परिचय था उसमें है पश्चिमी हिमालय के तल रूप से संबंधित विशेष मौसमीय घटनाक्रम। किस प्रकार है मौसमीय घटनाक्रम को भी देख लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण हवाएं, ग्रेविटी विंड्स, ये दिन के विभिन्न अंतरालों में होने वाले तापमान परिवर्तन के कारण होने वाली सीधी हलचल होती है। ये क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण हवाएं, ग्रेविटी विंड। यह दिन के विभिन्न अंतरालों में, मतलब दिन के विभिन्न अंतरालों में होने वाले तापमान परिवर्तन के कारण होने वाली हलचल है, सीधी हलचल है। प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद हवाएं पहाड़ की चोटियों से घाटी के तल की तरफ नीचे की ओर चलती है। सूर्यास्त के समय क्या होता है के बाद क्या होता है, जो पहाड़ की चोटियां होंगी इसे घाटियों के तल की तरफ हवाएं कहाँ से कहाँ को चलेंगी? सूर्यास्त के बाद पहाड़ की चोटियों से घाटी के तल की तरफ नीचे की ओर चलती है। आगे है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है? पश्चिमी हिमालय में विश्व विख्यात मध्य अक्षांश की पश्चिमी हवाएं चलती हैं। कहाँ पर चलती हैं ये पश्चिमी हिमालय में विश्व विख्यात जो मध्य अक्षांश है
कि पश्चिमी हवाएं चलती हैं, मतलब ये पश्चिमी हिमालय में चलती हैं, जो कि विश्व विख्यात मध्य अक्षांश है, वहाँ पश्चिमी हवाएं चलती हैं। जेट धारा, ये हवा ये मुख्यतः अधिक ऊंचाई पर चलती हैं। कहाँ चलती हैं? धाराएं अधिक ऊंचाई पर चलती हैं। ये बहुत तेज चलने वाली हवाएं हैं जो शीतकाल में ऊपर स्तरीय वातावरण में विकसित होती हैं। कहाँ विकसित होंगी? ऊपरी क्षणीय वातावरण है वहां पर विकसित होंगी। अब है ली लहरें, ली वेव्स। यह वह बहुत तेज और शक्तिशाली हवाएं हैं जो बहुत अधिक कटाव और नुकसान करती हैं। ये पर्वत के उस तरफ चलती हैं जहां बारिश ना हो। लीवार्ड साइड ऑफ द माउंटेन, लीवार्ड्स को क्या बोला है? साइड ऑफ द माउंटेन। ये कहाँ चलती हैं? जहां बारिश ना हो। दक्षिण पश्चिमी मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, यह हिमालय में सर्वाधिक वर्षा करती है। जो साउथ वेस्ट मानसून है, आ सकता है प्रश्न कि हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कौन सी जो है वो किसके द्वारा की जाती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा। अब है शीतकाल मानसून, विंटर मानसून। ये उत्तर पूर्व की व्यापार हवाएं की तरह होती हैं। इनको क्या बताया? ट्रेड विंड की तरह होती हैं। इनको व्यापार हवाएं बताया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने हिमाचल प्रदेश के भूगोल के पहले अध्याय में जो हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति थी उसको पढ़ा। उसको हमने पूरे विस्तार से देखा कि हिमाचल प्रदेश की स्थिति क्या थी पहले, कहाँ कौन कौन से जो राज्य हैं वो इनसे लगे हैं। यहाँ पे जो है इसका प्राचीन समय में इसको किस नाम से पुकारा जाता था। इसमें जो हिमालय जो पर्वत श्रेणियाँ थी उनको डिस्कस किया। 3 प्रकार की थी, शिवालिक, आंतरिक और बाह्य। और उसके बाद हमने प्राकृतिक भूगोल के आधार पर जो है हिमाचल को 5 भागों में विभाजित किया। जो 5 भाग थे वो वेट सब टेम्परेट जोन, ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन, ड्राई टेम्परेट जोन, ह्यूमिड सब ट्रॉपिक जोन, सब ह्यूमिड ट्रॉपिक जोन। और उसके बाद हमने देखा कि धर्मशाला में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और स्पीति में सबसे कम होती है। जो एवरेज बारिश है वो 152 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमने पश्चिमी हिमालय के तल रूप से संबंधित विशेष मौसमी घटनाक्रम को देखा, जिसमें कि अलग अलग जैसे ग्रेविटी विंड जो नीचे की तरफ आती है, कहाँ से? पहाड़ की चोटी से घाटी की तरफ नीचे की तरफ चलती है, जिसमें ग्रेविटी विंड बोला है। पश्चिमी विक्षोभ जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जेट धाराएं, ली वेव्स, साउथ वेस्ट मानसून सर्वाधिक वर्षा के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, विंटर मानसून। यह था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।